देखिए, अब जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। पहले सेनाएं जाती थी, टैंक जाते थे और लड़ाई लड़ते थे। अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई है लड़ाई। हम 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है, रूस की हो रही है लड़ाई। अब तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। जिसके पास अच्छे वारफेयर है उसकी लड़ाई है, जिसके पास अच्छी मिसाइलें हैं उसकी जीत है, जिसके पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जीत है, और जिसके पास बढ़िया फाइटर जहाज है आज उसकी जीत है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, हालांकि हूँ मैं बहुत छोटा, और मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि रोटी 1-2 कम खा लो पर मिसाइलें बनाओ, जहाज खरीदो, बनाओ, देश में बन रहे हैं यहाँ, और बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम लगाओ। अब पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए और उसका ठीक करना पड़े। ठीक तो तभी करेंगे ना अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। कैसे टारगेटेड निशाने मारे हैं इस बार हमने, और इसकी तैयारी हमें और इसी दिशा में मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी तो हमें अपने प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए या पाकिस्तान की माननी चाहिए या अमेरिका की माननी चाहिए? जब हमारी फौज ने कह दिया, सरकार बाद में आई है, इस बार जो ब्रीफिंग हुई है वो फौज ने करी है। फौज ने सब कुछ बता दिया और सबके सामने पाकिस्तान के नाक को चने चबा दिए, नाक को चने चबा दिए हमने इस बार पाकिस्तान के। और फिर भी ऐसी बातें करते हैं, डिमोरलाइजिंग बातें करते हैं, सेना को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। और सच कहूँ तो ये हमारे दुश्मनों के प्रवक्ता हैं, दुश्मनों के, वो कहीं भी है चाहे दुश्मन हो, ये उनकी भाषा बोलते हैं। ये अब इससे पहले भी जहाँ जहाँ पर फंसे भारतीय लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में था या रूस की जिस देश के साथ लड़ाई हो रही है वहाँ फंसे हुए थे, और चाहे अब ईरान में फंसे हुए हैं। तो मोदी जी के स्पष्ट आदेश हैं कि हमने एक एक भारतीय के लिए पूरी ताकत लगानी है, और वो लगाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि 70 साल इन्होंने राज करा, 70 सालों में इन्होंने देश को बेरोजगार भी किया, उसमें से कुछ को नौकरी दे देंगे, अच्छी बात है, इनका बैलेंस कम हो जाएगा थोड़ा।